हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ बगीचे का घोंघा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? ये है एक घोंघा। ठीक है, तो देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? पहला प्रश्न है, यह कौन सा जीव है? तो आपने देखा होगा कभी कि यह घोंघा है, इसको देखा होगा कभी आपने। दूसरा प्रश्न है, आपने इसे कहाँ देखा है? तो आपने बगीचे में अपने देखा होगा, या कहीं रोड पे जाते हुए, या किसी पेड़ पौधे पे चिपके हुए देखा होगा। तीसरा है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? यह अधिक बरसात के मौसम में दिखाई देता है, बारिश के मौसम में। चौथा है, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो आपके घर में या आपके विद्यालय में जो छोटे बड़े जीव दिखाई देते हैं उसके नाम लिखने हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? जो आप अपने घर में विद्यालय में जो जीव देखते हैं उससे जो अलग होता है, उस जीवों में और घोंघे में क्या अंतर है वो लिखना है। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। वह सोचता था कि कैसी होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है कि बगीचा जो दीवार है उसमें एक छेद है। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है।
वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छीका छीक से संभाला गया है। थैंक यू बच्चों।